हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल ओनली अकाउंटेंसी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग इन एनपीओ चैप्टर फॉर 12th क्लास। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो हम ये टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब है द मनी विच इज सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस। प्रॉफिट में से जो हिस्सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन निकाल के अलग रख लेते हैं, पर्पस इज डिफाइंड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, तो उसे हम बोलते हैं फंड। तो जैसे कि अगर हम बात करें स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड हो गया आपका, बिल्डिंग फंड हो गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो गया, लाइब्रेरी फंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, द सरप्लस, अमाउंट ऑफ द सरप्लस, पार्ट ऑफ द सरप्लस विच इज सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एनपीओ बाहर साइड में निकाल के रख लेता है स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि हमारा हो गया स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड, बिल्डिंग फंड। इन सब के अंदर आप देखोगे बच्चों पर्पस डिफाइंड है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करवाने के लिए आपने फंड क्रिएट किया, लाइब्रेरी रूम बनाने के लिए आपने फंड क्रिएट किया, बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने फंड क्रिएट किया। होता क्या है, जो भी ऐसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर आपकी लाइबिलिटी साइड पर शो हमने करते हैं। बैलेंस शीट में ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पर हम इनको फंड के नाम से, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड, हम इनको यहाँ पे शो करते हैं। मान के चलो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करने में या लाइब्रेरी को बनाने में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में अभी टाइम है, तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, इस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, सेम अमाउंट इधर इन्वेस्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट अगर की गई है तो इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब भी किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए फंड क्रिएट किया जाता है और उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की जाती है और उस इन्वेस्टमेंट पे जब इनकम जनरेट होती है, दैट इनकम इज एडेड टू दैट स्पेसिफाइड फंड। एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इधर इसमें ऐड हो जाएगा स्पोर्ट्स फंड के अंदर। कहीं ना कहीं पे हमारे स्पोर्ट्स फंड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर बच्चों बात यहाँ पर आती है, अगर हमारे पास अगर कोई स्पेसिफाइड फंड नहीं है, जनरल फंड है जिसके ऊपर पर्पस डिफाइंड नहीं है और उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे डिफरेंस है, उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी इनकम हमें जनरेट होगी वो उस फंड के अंदर प्लस नहीं करेंगे, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे, तो वो हमारी इनकम बन जाती है एनपीओ की। तो ये तो था बच्चों हमारा जो फंड की डेफिनेशन होगी। फंड की डेफिनेशन में हमने ये बताया कि पार्ट ऑफ द सरप्लस विच इज सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इसमें और भी कई एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ये इसका हमारा ट्रीटमेंट हो गया। अब फंड कितनी तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ फंड। फंड बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, एक होते हैं रिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब है जिसके ऊपर कोई भी पर्पस डिफाइन नहीं किया होगा, वो पैसा एनपीओ फ्रीली किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें इसके अंदर एग्जांपल हमारे आ जाते हैं कैपिटल फंड, जनरल फंड, तो हमारे ये वाले एग्जांपल्स आ जाते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, कोई भी पर्पस डिफाइन नहीं है, एनपीओ फ्री है इस पैसे को किसी भी पर्पस के लिए यूज करने के लिए। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या है, वो पैसा जिसमें पर्पस डिफाइंड है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही हम उसको यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे पर्पस के लिए वो पैसा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अभी हमने पीछे लिखा था, जैसे अगर हमें लाइब्रेरी बनानी है, लाइब्रेरी फंड, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, तो इसमें और भी कई एग्जांपल्स आ रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब द यूज ऑफ दैट फंड इज लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड फॉर द पर्पस दैट फंड इज क्रिएटेड। ये फ्री में यूज होने वाला फंड नहीं है। अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टेड फंड,
रिस्ट्रिक्टेड फंड भी अगर हम देखें बच्चों, ये एक बिल्डिंग फंड है, ये लाइब्रेरी फंड है, बट ये स्पोर्ट्स फंड है। ये दो फंड अगर हम देखें, इनसे हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, इससे हमारा कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, ये हमारा एक्सपेंस कैटेगरी में आ जाता है, पर है स्पेसिफाइड फंड। तो अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड फंड हमारा भी आगे दो तरह का हो जाता है। ऐसा फंड जिससे हमारे एसेट्स जनरेट होते हैं, एसेट्स आर क्रिएटेड, और ऐसा रिस्ट्रिक्टेड फंड जिससे हमारे नो एसेट्स आर क्रिएटेड। हमने कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ हमारे एनपीओ के अंदर, और ऐसा फंड जिसमें हमारे एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारा बिल्डिंग फंड, फिर से मैं वही बात बोलूँगी, बिल्डिंग फंड आ गया, लाइब्रेरी फंड आ गया, पवेलियन आ गया, और नो एसेट्स आर क्रिएटेड मतलब स्पोर्ट्स फंड हो गया। आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी है या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी अगर आपको करानी है, तो उसमें कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं होते हैं। अब इनका एक बार हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा गलती बच्चों इस पॉइंट पे बच्चे करते हैं। अगर हम देखें इसका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है, ऐसे फंड जिनसे एसेट्स क्रिएट होता है, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर बच्चों यहाँ पे हमारा कैपिटल फंड है, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग फंड है। मान के चलो यहाँ पे मैं बिल्डिंग फंड लेके चलती, और बिल्डिंग फंड था, ये हमारे पास था 5 लाख। अब हमने बिल्डिंग फंड से बिल्डिंग क्रिएट करनी शुरू कर दी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर दी, तो हमारे एसेट्स बनने लगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिल्डिंग बन रही है तो आपके एसेट्स बन रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। मान के चलो इसमें से आपने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, -3 लाख, तो 2 लाख अभी भी आपके बिल्डिंग फंड में बचे हुए, 3 लाख की हमारी यहाँ पे बिल्डिंग आ गई। अब यहाँ पर बच्चों जितना भी अमाउंट आपका कैपिटल फंड का होगा, उसके अंदर हम 3 लाख लिख देंगे, ट्रांसफर फ्रॉम द बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड ट्रांसफर, यहाँ से हमने माइनस किया पैसा, और यहाँ पे हमने बिल्डिंग क्रिएट कर दी, और यहाँ पर हमारा बिल्डिंग फंड से हमारी कैपिटल फंड इंक्रीज हो गई। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इस पॉइंट पे ही करते हैं, उनको यहाँ पे डाउट रहते हैं कि हमने बिल्डिंग फंड का पैसा कैपिटल फंड में ऐड क्यों किया। बच्चों जरा प्रैक्टिकल सोच के देखो, जब भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई होगी तो पैसा हमारा बिजनेस के जो नॉन एनपीओ है उसके बैंक अकाउंट से ही गया होगा। तो बुक्स के अंदर एंट्री क्या बनी होगी हमारी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री तो ये बना दी होगी हमने, पैसा हमारे बैंक अकाउंट से गया है, उसके बाद भी हम कैपिटल को ऐड कर रहे हैं। अगर हम इस एंट्री को बनाते हैं, इस एंट्री से ये पता चला कि हमारे बिल्डिंग फंड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आया, मतलब अगर हम ये चीज़ यहाँ से माइनस नहीं करेंगे तो हमारी बिल्डिंग फंड की वैल्यू इंक्रीज हमें दिखाई दे रही है। अगर हम ये माइनस नहीं करते हैं तो बिल्डिंग फंड हमारा एज इट इज दिखाई देगा हमें 5 लाख कहीं ना कहीं पे, जबकि ये यूज़ हुआ है। और जब हम इसको जब हम माइनस कर देते हैं यहाँ से, तो इसका इफेक्ट हमारा सीधा कैपिटल पर चला जाता है, और कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है। बिल्डिंग बनने से या एसेट्स क्रिएट होने से एनपीओ के अंदर कहीं ना कहीं पे कैपिटल की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। ये इसका एक रीज़न है कि हम यहाँ से फंड में से माइनस करते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू दिखा देते हैं, और यहाँ पे कैपिटल के अंदर हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर मान के चलो हमें इसी स्पेसिफाइड पर्पस का जो हमने फंड क्रिएट किया हुआ है, इस फंड के ऊपर हमें डोनेशन मिल गई, तो डोनेशन को हम इसी फंड के अंदर हम ऐड कर देंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। इधर हमने लिख दिया 1 लाख, तो टोटल हमारा बिल्डिंग फंड 3 लाख हो गया। हमने डोनेशन यहाँ पे ऐड कर दी। कोई भी अगर हमने इसके ऊपर कोई फर्दर और कोई अगर और खर्चा हुआ तो फिर हम यहाँ से फिर माइनस कर देंगे। तो ये तो था बच्चों हमारा कोई स्पेसिफाइड पर्पस का जो फंड था जिसमें एसेट्स क्रिएट हो रहे थे। ऐसे फंड जिसमें कि हमारे एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारा कैपिटल फंड था, हमने स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा रखा हुआ है, स्पोर्ट्स फंड के लिए हमने 1 लाख रखे हुए हैं, हमें और डोनेशन ही मिल गया। डोनेशन को भी हम, क्योंकि डोनेशन फॉर द स्पोर्ट्स पर्पस के लिए हमें 50,000 मिल गया, तो हम उस स्पेसिफाइड फंड को इंक्रीज कर देंगे। हमारे पास फंड में पैसा हो गया 1.5 लाख। अब जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, स्पोर्ट्स के कंडक्ट करवाने में हमारे एक्सपेंसेस हो गए 80,000, तो उस 80,000 को हम इसी फंड से डिडक्ट कर देंगे, तो 70,000 अभी भी हमारे पास इस फंड में पैसा बना हुआ है। इसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। 80,000 का हमारा एक्सपेंस हो गया, तो इसे हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा स्पेसिफाइड पर्पस के लिए था। ये तो था बच्चों स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। मान के चलो अगर हमने इसके ऊपर खर्चा हमारा ज़्यादा हो गया, सेकंड ऑप्शन हम लेकर चलते हैं कि जब हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करी, हमारा खर्चा हो गया 1,80,000 का।
30,000 से हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो इस एक्सपेंस को 30,000 को हम कहाँ पे शो करेंगे? हम इसे शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर। ये हमारा एक्सपेंस है, हम इसको वहाँ पे शो करेंगे। अब बात आती है कि जो ये हमारा जनरल फंड था, जो ये हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड था, जैसे कि कैपिटल फंड है, जनरल फंड है, इसमें हम क्या लिखते हैं? जो हमें लाइफ मेंबरशिप फी मिलती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरल फंड या कैपिटल फंड, ये लाइफ मेंबरशिप फी से ऐड हो जाएगा। अगर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कोई सरप्लस हुआ है तो उससे ये इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कोई डेफिसिट हुआ है तो ये उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारा जनरल फंड कह लो या कैपिटल फंड कह लो, इसे कॉर्पस फंड भी कहते हैं, तो इसके अंदर लाइफ मेंबरशिप फी प्लस कर देंगे, सरप्लस को हम प्लस कर देंगे, अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट को हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। और अगर हमने जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट की हुई है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है, अब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इनकम होगी, वो इनकम हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इधर एक्सपेंडिचर आते हैं, इधर इनकम आता है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे बाय इनकम फ्रॉम जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे स्पेसिफिक फंड था उसको जब हमने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जो हमें इनकम हुई थी उसको हमने उस फंड में ऐड किया था, पर जो जनरल फंड है इसके ऊपर जो हमें इनकम हुई है उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया है। तो इसका यही ट्रीटमेंट है बच्चों। ये थी हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू बच्चों।